हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। आज डिस्कस करेंगे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का। क्लियर। और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सिफेलस जमा कॉर्डेटा। सिफेलस मींस हेड, ओके। तो सिफेलस मींस हेड। सिफेलस मींस क्या होता है? हेड होता है। तो सिफेलस यहां से आपको कोरिलेट करना है। वहां पे नोटोकॉर्ड, यूरो मींस क्या था? टेल। नोटोकॉर्ड सिर्फ उनके टेल में प्रेजेंट था, वो भी लार्वा के फॉर्म में। यहां पे नोटोकॉर्ड इनके हेड से लेकर इनके टेल तक प्रेजेंट होगा। क्लियर बच्चों? जो नोटोकॉर्ड है इनके हेड से लेकर इनके टेल रीजन तक प्रेजेंट होगा। क्लियर। और ऐसे कोरिलेट करना है सिफेलस वर्ड से। तो यहां पे याद रखना है पहला इंफॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू tail region, and it is persistent throughout the life। persistent का मतलब ये पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ के दौरान ये प्रेजेंट होगा। मतलब लार्वा में भी होगा, लार्वा में भी होगा, और एडल्ट में भी होगा। वहां क्या था यूरोकॉर्डेटा में? सिर्फ टेल ऑफ द लार्वा वहां प्रेजेंट था नोटोकॉर्ड, एडल्ट में एब्सेंट था। यहां पे पूरा परसिस्ट करेगा। इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मींस लार्वा में भी प्रेजेंट होगा और एडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। लार्वा में भी प्रेजेंट होगा और एडल्ट में भी प्रेजेंट होगा, और दोनों के हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होगा। क्लियर। वहां सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में था, यहां हेड टू टेल। क्लियर। एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, नोटोकॉर्ड is present in larva, larval stage as well as in adult stage। क्लियर। तो दोनों जगह ये प्रेजेंट है, लार्वा में भी और एडल्ट में भी। ओके बच्चों, तो लार्वा में भी और एडल्ट में भी प्रेजेंट है, और हेड से लेकर टेल तक ये प्रेजेंट है। क्लियर। फिर इनके हैबिटेट की बात करो आप, तो दीज आर exclusively marine। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। क्लियर। दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यूरोकॉर्डेटा जैसा ही दोनों क्या है? एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका फीचर है, दैट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। फेरिंग्स इनका बड़ा होता है, ये याद रखना आप। फेरिंग्स इज लार्ज, एंड perforated by
बाय गिल स्लिट्स। तो pharynx is large and perforated by gill slits। ओके, तो perforated होगा गिल स्लिट्स से। गिल स्लिट्स क्या है? बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं। तो परफोरेटेड का मतलब पोर्स होना। तो pharynx लार्ज है लेकिन यहाँ पे पोर्स हैं। पोर्स का मतलब पोर्स है, परफोरेटेड का मतलब पोर्स का होना। और पोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। तो स्लिट्स इज ओपनिंग। तो दीज आर परफोरेटेड मींस हैविंग पोर्स। तो परफोरेटेड का मतलब हैविंग पोर्स। क्लियर बच्चों? तो परफोरेटेड का मतलब हैविंग पोर्स। और ये पोर्स क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस गिल स्लिट्स। क्लियर? तो गिल स्लिट्स के कारण यहाँ पे इनका जो pharynx है दैट इज परफोरेटेड। क्लियर? ये समझ में आया आपको? उसके बाद अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट फीचर पे आते हैं हम लोग इनके रेस्पिरेशन पे। तो जो रेस्पिरेशन होगा occurs through body surface by the process of। अब क्वेश्चन ये आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे गिल स्लिट्स तो हैं, तो जो गिल स्लिट्स है वो बहुत कम रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। यहाँ जो गिल स्लिट्स है जनरली इन न्यूट्रिशन, जनरली इनके खाने में, इनके डाइजेशन में, इनको न्यूट्रिशन देने में हेल्प होता है किसका? गिल स्लिट्स का। यहाँ पे गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन में उतना ज्यादा हेल्प नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करते हैं, बट मेनली रेस्पिरेशन अकर थ्रू द बॉडी सरफेस। यहाँ जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं या जो गिल स्लिट्स हैं फेरेंस रीजन में, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग पर्पस, खाने के लिए, फूड को इनटेक करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये याद रखना, डाइजेशन अकर थ्रू बॉडी सरफेस। हियर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। यूरोकॉर्डेटा में ओपन था, दैट इज एक्सेप्शन। सारे कॉर्डेटा में क्लोज्ड है एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन, ये याद रखना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, हार्ट इज एब्सेंट। यहाँ पे हार्ट नहीं है, ये याद रखना, हार्ट इज एब्सेंट हियर, ये याद रखना है। जो यहाँ पे डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। पेयर्ड का मतलब जब दोनों तरफ हो, जैसे मेरे पास पेयर्ड अपेंडेजेस है, दो हाथ है मेरे, दो पैर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही हाथ है किसी का, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनपेयर्ड अपेंडेजेस। तो यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे मछलियों जैसा, फिश जैसा फिन्स होता है, और पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट है। ओनली मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है? मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं। मीडियन मतलब बीचों बीच, जैसे एक है डॉर्सल फिन दैट इज मीडियन, एक है वेंट्रल फिन, और तीसरा है कॉर्डल फिन
जो फिशेस के पूंछ के साइड आप देखते हो दैट इज कॉर्डल फिन। तो ये तीनों मीडियन फिन के एग्जांपल हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और सारे 1 इन नंबर हैं, 1 1 1। तो दीज आर अनपेयर्ड, पेयर्ड नहीं हुए ये मीनिंग है इस लाइन का। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर है इनका एक्सक्रीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Excretion occurs by protonephridia. Excretion occurs by protonephridia with solenocytes. Excretion occurs by protonephridia with solenocyte। अब देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं। आप जब भी एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपके एक टर्म यूज होगा प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। मतलब तीनों जो टर्म है उसको एक मान लेते हैं ऑथर और बहुत सारे साइंटिस्ट। उनका मानना है प्रोटोनेफ्रिडिया भी सेम है, फ्लेम सेल भी सेम है, सोलेनोसाइट्स भी सेम है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीशन अकर इन प्लेटीहेल्मिन्स बाय, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लेटीहेल्मिन्स, और टेल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वहां पे आंसर प्रोटोनेफ्रिडिया भी हो सकता है, फ्लेम सेल भी हो सकता है, सोलेनोसाइट्स भी हो सकता है। ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड हैं सेम मतलब के, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि प्लेटीहेल्मिन्स perform excretion by first option protonephridia, second solenocyte, third flame cell, fourth all of these, तो we go for all of these। या सिर्फ एक भी नाम लिखा हुआ है, अगर फ्लेम सेल की जगह पर प्रोटोनेफ्रिडिया भी लिखा हुआ है, अगर मींस क्वेश्चन में ये है कि प्लेटीहेल्मिन्स परफॉर्म एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, इट इज करेक्ट। अगर लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्स परफॉर्म एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल, इट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्स परफॉर्म एक्सक्रीशन बाय सोलेनोसाइट्स, इट इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो तीनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। लेकिन क्या डिफरेंस है देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया बेसिकली ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेफ्रिडिया इज ए ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब क्लोज्ड एट वन एंड। तो सपोज ये मैंने प्रोटोनेफ्रिडिया बनाया, दैट इज ए ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है ये, मींस क्लोज्ड एट वन एंड। ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब होता है क्लोज्ड एट वन एंड। देखो यहां से बंद है ये, क्लोज्ड एट वन एंड। अगर इस प्रोटोनेफ्रिडिया के एंड में जहां पे खुला हुआ है, एक तरफ तो क्लोज्ड है, ये ओपन एंड है, अगर यहां पे सीलिया लगा हुआ है, देन इट इज फ्लेम सेल। ओके बच्चों, अगर इस एंड पे फ्लैजेला लगा हुआ है, बहुत सारा फ्लैजेला लगा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। ये डिफरेंस है। बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया एक ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, उसके ओपन एंड पे बहुत सारे अगर सीलिया लगे हुए हैं तो वो है प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल। अगर
उसके एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला लगा हुआ है, देन दैट इज प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट। प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट, इसलिए लिखा है एक्सक्रीशन अकर्स बाय प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट्स, मींस यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजेला लगे हुए हैं। ये डिफरेंस है फ्लेम सेल में और सोलेनोसाइट में। याद करो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ मींस वहां पे जब मैंने फ्लेम सेल का डायग्राम ड्रॉ किया था तो वहां बहुत सारे मैंने सीलिया दिखाए थे आपको, और व्हेन दिस सीलिया बीट्स इट लुक्स लाइक ए फ्लेम, तो कैसा दिखता है, फ्लेम जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम पड़ा था फ्लेम सेल। क्लियर बच्चों, तो समझ में आया आपको। तो प्रोटोनिफ्रीडिया एक ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड उसका ओपन होगा। अगर वहां पे बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं देन दैट प्रोटोनिफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल, लगा जरूर होगा। और अगर उस प्रोटोनिफ्रीडिया ब्लाइंड ट्यूब्यूल के ओपन एंड पे अगर वहां पे बहुत सारे फ्लैजेला लगे हुए हैं देन इट इज प्रोटोनिफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट। क्लियर, दैट इज द मीनिंग। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस फाइलम में आपको याद रखने हैं। लास्ट में है इसका एग्जाम्पल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लास्ट में है इसका एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इज branchiostoma. Example is branchiostoma, commonly called as amphioxus or lancelet. Amphioxus or lancelet. Why it is called as lancelet? Because it is called as lancelet because both end पे ये tapered होता है, pointed होता है बेसिकली। तो lance means भाला, ओके, सो both end पे ये क्या होगा, pointed, at both end branchiostoma is pointed like lance means भाला। महाभारत में आपने देखा होगा युधिष्ठिर भाला चलाते थे। तो at both ends branchiostoma is pointed। ओके, बोथ एंड देखो पॉइंटेड है, ये यहां भी पॉइंटेड है, इधर भी पॉइंटेड है। क्लियर, बोथ एंड इट इज पॉइंटेड like lance, so called as lancelet, lancelet इसको बोलते हैं। क्लियर बच्चों, तो यहां तक आप पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके, थैंक यू।